वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है माटी वाली। माटी वाली इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम माटी वाली इस चैप्टर के लेखक विद्यासागर नौटियाल इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेखक विद्यासागर नौटियाल, इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को उत्तर भारत की एक पहाड़ी रियासत टिहरी गढ़वाल में भागीरथी के तट पर माली देवल गांव में राजगुरु परिवार में हुआ है। इनकी जो शिक्षा है वो कहाँ पर हासिल की है देखते हैं उसके बारे में। प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से हाई स्कूल, फिर डीएवी कॉलेज देहरादून से इंटर पास किया है इन्होंने। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए यह डिग्री हासिल किए है लेखक विद्यासागर नौटियाल इन्होंने। इनके लेखन कार्य के अवकाश के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि 1949 से 1960 तक, अर्थात 60 से 90 तक लंबे अवकाश के उपरांत इन्होंने पुनः लेखन प्रारंभ किया। इनका निधन 18 फरवरी 2012 में हुई है। लेखक के द्वारा कौन कौन सी साहित्यिक कृतियां लिखी गई है, साहित्यिक विधाएं लिखी गई है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उपन्यास इनके हैं उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, उत्तर बया है, झुंड से बिछुड़ा, यमुना के, बागी बेटे, यह इनके प्रचलित उपन्यास है। फिर आत्मकथ्य भी इन्होंने लिखा है मोहन गाता जाएगा इस नाम से। अब देखते हैं इनके कहानी संग्रहों के नाम। टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, 10 प्रतिनिधियां कहानी इन्होंने लिखा हुआ है जिनके नाम है उमर कैद, खच्चर फगनू नहीं होते, फड़जा पंचधार, सुच्ची डोर, भैंस का कट्या, माटी खाए जानवरा, घास, सोना, मुलजिम, अज्ञात और सन्नीपाती है इनके प्रसिद्ध कहानियों के नाम है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हम जो पाठ पढ़ने जाने वाले हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं संक्षिप्त में। हमारे पाठ का शीर्षक है माटी वाली। माटी वाली इस कहानी में लेखक विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया गया है। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की समस्या क्या होता है कि देखो, आज के आधुनिक युग में हम व्यक्ति, समाज, हमारा शहर, देश, इसके विकास में लगे हुए हैं और इस विकास के समय पर हम तरह तरह के नई चीजों की निर्मित करते हैं, जैसे बिजली की निर्मित, या फिर आज देखते हैं नई चीजों की निर्मित करते समय जो लोग पहले से जिस स्थान पर स्थायिक होते हैं उन स्थानों पर, उन शहरों पर या उन गांवों पर विकास करते समय उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाता है। अब इस आधुनिक विकास के इस प्रक्रिया में जब लोगों के उनके वास्तविक स्थानों से जब अन्य स्थानों पर सरकार उनको जगह दे देती है, तो ऐसे इस प्रक्रिया को कहा जाता है विस्थापन। तो विस्थापन की यह समस्या होती है। हम बोलते हैं कि किस प्रकार से यह समस्या रहेगी, लेकिन देखो, अब जिनका पूरी आयु उस स्थान पर जाती है तो उनको जब नए स्थान पर विस्थापित किया जाता है, उनका तबादला किया जाता है, उनको अन्य नए स्थान पर जाते हैं तो उनको उस नए स्थान पर एडजस्ट करते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। जो सुख सुविधाएं उनको होते हैं वो पूरी तरह से नहीं होते, या फिर बहुत सारे लोगों को उनके बदले में नए स्थान भी नहीं दिए जाते। तो इस प्रकार से विस्थापन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं कि वह विस्थापन की समस्या को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वह उनके पास बहुत सारे स्थान होते हैं, मार्ग होते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर वर्ग होते हैं उनको यह समस्याओं से ज्यादा जूझना पड़ता है। तो इस कहानी में भी इसी प्रकार की विस्थापित हुई एक महिला का वर्णन किया गया है। विस्थापन की समस्या को इस पाठ में एक प्रभावी ढंग से लेखक ने चित्रित किया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्रण इस पाठ में
खींचा हुआ है। तो आप हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक गरीब महिला ने अपने इस समस्या को खुद महसूस किया है, उसका अनुभव लिया है। तो पाठ के अगले परिच्छेदों को हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे इस पाठ का शीर्षक है माटी वाली। अब माटी वाली इस पाठ का शीर्षक क्यों रखा गया है? क्योंकि इस पाठ में जिस गरीब महिला का वर्णन किया गया है वह माटी बेचने का कार्य करती है, जो समाज के अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इस पाठ का नाम माटी वाली रखा गया है। अब इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि उस महिला ने किस प्रकार से विस्थापित हुई समस्या को उसके साथ जूझ रही है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। अब लेखक ने शुरुआत में ही उस औरत के बारे में बताया है जो इस पाठ की प्रमुख पात्र है, और उस पात्र का नाम दिया गया है माटी वाली। अब देखिए वो क्या करती थी कि शहर के एक मोहल्ले का नाम है जिसका नाम है सेमल का तप्पड़। अब उस शहर में उस मोहल्ले में, सेमल के तप्पड़ इस मोहल्ले में जाकर उस मोहल्ले का जो अंतिम घर है वहां पर पहुंचकर उसने क्या किया, दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर जो बोझा है उसे नीचे उतार दिया। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। अब देखिए उसके सिर पर जो बोझा है उसमें क्या है, वो मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर है और उसका नाम है माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह जानती न हो या जहां उसे न जानते हो। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि वह उस शहर की केवल एकमात्र माटी वाली है, और शहर का ऐसा एक भी घर नहीं है जिसे वह जानती नहीं है, या शहर के हर घर का व्यक्ति उसे जानते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है कि जिसे वह न जानती हो या जहाँ उसे न जानते हो, अर्थात शहर का हर घर का व्यक्ति उसे जानता है, क्योंकि उस शहर की वह केवल एकमात्र माटी बेचने वाली औरत है। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार। अब देखिए उसे कौन कौन जानते हैं उस शहर का, कि उस शहर में रहने वाला घर का हर व्यक्ति, हर निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, रेंट पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी उसे जानते हैं, उनके बच्चे तलक उसे जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। अब देखिए शहर के हर घर में वह लाल मिट्टी को बेचने का कार्य करती है, और केवल मात्र वह अकेली औरत है, वह उस मिट्टी को बेचती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। प्रतिद्वंदी अर्थात वह एकमात्र मिट्टी बेचने का कार्य करती है, उसके विरोध में और कोई अन्य मिट्टी बेचने वाला व्यक्ति नहीं है, प्रतिस्पर्धा करने वाला उसके साथ कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिट्टी वाले सारे शहर के लोग केवल मात्र उस मिट्टी वाली से ही क्यों मिट्टी खरीदते। तो उसके एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वह केवल मात्र एक महिला ऐसी थी जो उस पूरे शहर में मिट्टी बेचने का कार्य करती थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए अगर वह जो मिट्टी बेचने के लिए आती है, अगर वह मिट्टी बेचने के लिए नहीं आएगी तो टिहरी शहर के किसी भी घर में चूल्हे जलाने का कार्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह जो मिट्टी बेचती है वो गेहूं रंग का, लाल रंग का मिट्टी होता है, जो चूल्हे को पुताई की जाती है, उसके द्वारा, उस मिट्टी के द्वारा ही चूल्हे को साफ सफाई की जाती है। अब देखते हैं हम रोजमर्रा किचन में जो काम करते हैं महिलाएं, वह हर रोज किचन को साफ करती है। अगर किचन साफ नहीं करेंगे तो वह किचन में काम नहीं कर पाते। उसी प्रकार अगर चूल्हा साफ नहीं होगा, चूल्हे पर वो लाल मिट्टी की पुताई नहीं होगी, तो वह चूल्हे पर खाना ही नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हे का जलना तक मुश्किल हो जाएगा अगर वह मिट्टी बेचना
बंद कर देगी। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। अब देखिए, लोग जो गरीब जनता होती है, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास मजदूर लोग होते हैं इस समाज के, उनके पास कौन कौन सी समस्या होती है कि रोज 2 वक्त का खाना जुटाने की समस्या होती है। वह न रहेगी रसोई और भोजन कर लेने के बाद अगर कोई समस्या होगी तो वह होगी चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या। अगर लोगों के पास अगर यह समस्या है कि 2 वक्त का खाना कैसे वह हासिल करना है, यह समस्या है, तो मिट्टी वाली अगर नहीं आएगी तो दूसरी समस्या क्या हो जाएगी, चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या लोगों के सामने निर्माण हो जाएगी। घर में सांप, लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। आज देखो, और हर घर की नितांत आवश्यकता होती है कि लाल मिट्टी हर हालत में हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर लाल मिट्टी नहीं होगी तो हर रोज चूल्हे की लिपाई नहीं हो सकती है। चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान। अब देखिए, अगले परिच्छेदों में लेखक केवल लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे की पोताई की लिपाई के लिए होते, इसके बारे में नहीं बता रहे, उसके अन्य भी उपयोग बता रहे कि केवल कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। अब देखिए, हर रोज तो घरों में चूल्हे की लिपाई के लिए लाल मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन उसके अलावा जब वर्ष में कोई त्योहार होता है, जैसे दिवाली जैसा त्योहार या कोई अन्य उत्सव घर में मनाया जाता है, तो उसके लिए मकान को सुधारना पड़ता है, उसके दीवारों को कलर करना पड़ता है। तो उस जमाने में कमरों और दीवारों की जो लिपाई की जाती थी वो गोबर के साथ किया जाता है, और गोबर के साथ लिपाई करते समय वो लाल मिट्टी का प्रयोग करना बहुत ही जरूरत होता है, इसलिए उस लाल मिट्टी की जरूरत होती है। शहर के अंदर कहीं माटाखान है नहीं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहा है कि जो मिट्टी वाली जहां से मिट्टी लाती थी वह केवल मात्र एक ही माटाखाना था, दूसरा शहर में कोई नजदीक का माटाखाना नहीं था। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहरों की मिट्टी इस कदर रेतीली थी कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता था। अब देखिए, उस माटाखान से मिट्टी क्यों लाई जाती थी या माटी क्यों लाई जाती थी, क्योंकि शहर में जो शहर था वह 2 नदी के किनारे था। कौन से? भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर थी, और उस नदियों की जो मिट्टी थी वह रेतीली थी, और उस रेतीली मिट्टी से घर के चूल्हे की लिपाई के काम में वह नहीं लाया जा सकता था। इसलिए केवल मात्र जो माटाखान था उस माटाखान की माटी के द्वारा ही लोगों को उसका उपयोग करना पड़ता था। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो आप अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हर घर की वह जरूरत थी, क्योंकि वह केवल मात्र एक माटी वाली औरत थी जो माटिया खान से लाल माटी लाने का कार्य करती थी, जिसके द्वारा लोग अपने चूल्हे को लिपाई करते थे। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि वह माटी वाले का वर्णन किया है कि वह हरिजन अर्थात निम्न जाति की छोटी वर्ग की नाटे कद की एक महिला थी। तो बच्चों, इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। सेमल का तप्पड़ एक मोहल्ले का नाम, धरा रखा हुआ, कंटर कनस्तर, कुल सारे सभी, निवासी रहने वाले, प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला, जुटाना इकट्ठा करना। तो बच्चों, हमने अब तक देखा इस पाठ में कि माटे वाली जो माटे खान से लाल रंग की मिट्टी लाने वाली एकमात्र महिला थी, और उसके उस माटी की जरूरत शहर के हर घर में लगती थी, और शहर के जो 2 नदियों के किनारे स्थित रहने की वजह से उस नदी की जो मिट्टी थी रेतीली थी, वह घर के चूल्हे में उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। तो केवल मात्र उस माटे वाली औरत, बेचने वाली जो औरत थी, उसके द्वारा ही वह माटी खरीदते थे लोग। इसके बारे में अब तक हमने पढ़ा। माटी वाले के बारे में हम और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।